नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटीआई न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज अपने जो क्लास है वो है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, सेकेंड ईयर क्लास है। आज का टॉपिक है अपना चक्रवृद्धि ब्याज। आज का टॉपिक है अपना चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो इसके अंदर तीन चार जो नाम आते हैं उनके पहले ऊपर चर्चा करते हैं। एक तो आता है मूलधन, एक आता है मिश्र धन, ठीक है, एक दर आती है, एक है आपका समय और एक है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन वह धन है, यानी वह रुपए है जिसको ब्याज पर दिया जाता है, जिसको ब्याज पर दिया जाता है। ऐसा राशि जिसे ब्याज पर दी जाती है किसी निश्चित समय के लिए, उसे क्या कहा जाता है, मूलधन। और जब उस राशि पर आपको जो ब्याज मिलता है, उस राशि पर आपको जो ब्याज मिलता है उसे कहा जाता है साधारण ब्याज। उसे क्या कहा जाता है, साधारण ब्याज। ठीक है, दर वो होती है जिस परसेंट के हिसाब से आपको वो ब्याज प्राप्त होता है। समय वो होता है जिस समय तक के लिए आप मूलधन किसी व्यक्ति को ब्याज पर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। तो मान लेते हैं 1000 रुपये कोई आप किसी को देते हैं, ठीक है, 1000 रुपये आप किसी को 2% ब्याज की दर से 2 साल के लिए देते हैं। ठीक है, या यहाँ पे कर लेते हैं 3 साल के लिए आप देते हैं। 1000 का मूलधन है, उसको 2% की दर से आप 3 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को देते हैं। तो 2000 का आप 2% निकालते हैं तो कितना होता है 2000 का 2%। तो वो राशि जो है 2000 का 2%, वो क्या है आपका साधारण ब्याज। जब जैसे मान लो 20 रुपये आपको मिले हैं, 1000 रुपये पे आपको 20 रुपये मिल चुके हैं, तो 1020 रुपये आपका क्या हुआ, जो राशि आपको मिली है, यानी आपने मूलधन दिया है और मूलधन के साथ ब्याज जुड़कर जो आपको राशि मिल गई है वो आपका क्या होगा, मिश्र धन। यानी 1020 आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ठीक है, अब ये राशि जब आप अगले साल, क्योंकि 3 साल के लिए दिया, कितने साल के लिए दिया, 3 साल के लिए दिया है, तो 1 साल का आपका मूलधन और उसका ब्याज जुड़कर अगले साल के लिए क्या बन जाएंगे, मूलधन बन जाएगा। यानी आपका अगर इसको साधारण ब्याज से अपने देते हैं तो हर साल आपको 20 रुपये प्राप्त होंगे, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देते हैं आप अगर, तो आपका पहले साल का जो ब्याज और मूलधन आया उन दोनों को जोड़कर वो अगले साल में काउंट होगा, फिर उस पर ब्याज मिलेगा। यानी 1020 पे आपको ब्याज मिलेगा। तो आपको थोड़ा बहुत तो इतना सा पता ही है कि 1000 पे ब्याज और 1020 पे ब्याज में फर्क तो सिंपल सा होएगा। तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। वैसे आपको व्यवहारिक ज्ञान में बताऊं तो इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपका धन जो है वो बहुत तेज गति से बढ़ता है। तो ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अपने सिंपल से इनके नामों को समझिए ताकि अपने सवाल करें, सूत्र जब मैं आपको बताऊं तो आप समझ जाएं कि ये क्या चीज़ है। तो मिश्र धन क्या है आपका, कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज आपका क्या है, मिश्र धन। मूलधन जो आप राशि देते हैं, दर जितनी प्रतिशत के हिसाब से आप देते हैं, और समय जितने समय के लिए आप देते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने अपने अब सूत्र देखेंगे, इसके जो सूत्र काम आते हैं। मिश्र धन निकालने का सूत्र है, मिश्र धन निकालने का सूत्र है यदि ब्याज क्या हो आपका, चक्रवृद्धि हो। ठीक है, तो मिश्र धन निकालने का सूत्र है आपका कि मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये आपके किसका सूत्र है, ये आपके मिश्र धन निकालने का
सूत्र है। तो मिश्र धन आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों साथ में मिलकर क्या कहलाते हैं, आपका मिश्र धन कहलाते हैं। तो मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर आपका क्या है, मिश्र धन है। तो अगर आपको कहे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन निकालना पड़ेगा। मिश्र धन जब आप निकाल लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है आपके चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है आपके मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, आप किताबों में पढ़ते होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है मूलधन इंटू 1 + 10/100 की घात समय माइनस मूलधन, ये पढ़ते हैं आप। तो वही जो है मैंने आपको अच्छी इस तरीके से समझाकर आपको दो सूत्र में इसको बांट दिया है कि ये सूत्र जो है वो आपका मिश्र धन का है। तो ये आपका मिश्र धन की जगह इसको रख सकते हैं, इसको माइनस मूलधन कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये जो है बेसिकली दो सूत्र से मिलकर ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जो बना हुआ है। तो मिश्र धन क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, उसको निकालने का सूत्र क्या है, मूलधन इंटू 1 + 10/100 की घात समय। ये दो सूत्र हैं इसके जो मेन उपयोग किए जाते हैं। अब आता है कि अगर आपको जो दर है, कई बार क्या होता है कि आपको दर और समय जो है वो थोड़ा अलग रूप में दे दिए जाते हैं। यानी ऐसे कह दिया जाता है कि 6 माही है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जो है वो 6 माही के हिसाब से करनी है, या चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जो है वो 3 माही के हिसाब से करनी। अगर ये नहीं दिया हुआ हो तो वो साल भर के हिसाब से ही की जाती है। अगर आपको ये नहीं दिया हुआ हो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो, सिर्फ ये दिया हुआ हो, तो आपका सीधा सीधा सूत्र ये काम आ जाएगा। यदि आपको कहा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जो है वो 6 माही से करो, तो 6 माही से जब आप करोगे तो आप क्या करोगे कि दर को आधा कर दोगे, यानी दर जितनी भी दी हुई है उसको 2 से भाग दे दोगे, और समय जो है उसको 2 से गुणा कर दोगे। दर को आधा, समय को दुगना। इतना सा याद रखो कि जब ये काम तभी करना है अपने को जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 6 माही के हिसाब से करने को कहा जाए। तो 6 माही के हिसाब से का मतलब क्या हो गया कि आप जो है इसको 6 माही के हिसाब से करना चाहें तो दर को आधा कर दे, समय को दुगना कर दे। 3 माही के हिसाब से करें तो 4 का भाग दे दें। 4 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 3 माह जो है वो साल भर का कितना भाग होता है, चौथा भाग होता है, और 6 माह जो है वो साल का कितना भाग होता है, दूसरा भाग होता है। इसलिए ये 2 और 4 से गुणा और भाग, दर को भाग दिया जाता है, समय को गुणा की जाती है। कई बार आपको समय जो है वो अलग रूप में दे दिया जाता है, जैसे समय दे दिया आपको 2.5 वर्ष का। ठीक है, समय एक एक्यूरेट आपको वर्ड नहीं दिया, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तब तो आप सीधे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन समय कभी आपको दे दिया कि 2.5 वर्ष, तब आप क्या करोगे, तो मान लेते हैं आपका मूलधन जो है वो आपका 1000 रुपये है, और दर जो है वो आपकी 4% है, और समय आपको 2.5% दे रखा है। ठीक है, तब आप कैसे करोगे कि जैसे ये मिश्र धन निकालने का सूत्र पे रखते हैं आपने कि मूलधन इंटू 1 + दर, तो 1 + दर कितनी है, 4/100 की घात समय कितनी है, 2 से 1/2 है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, 2 को अलग कर दोगे, 2। ठीक है, और उसके साथ आप क्या कर दोगे कि 1 + 4/100, ठीक है, वही लिख रहा हूँ मैं, 1 + 10/100 इंटू 1/2, 1/2 कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से आप कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आ जाएगा आपकी। तो ये 2.5 वर्ष का हो तो अब ये क्या है, 104/100 इंटू 104/100 इंटू ये जो इसका आंसर आएगा वो आपके आ जाएगा। ठीक है, तो आपके जो कंफ्यूजन हो सकते हैं आगे सवालों में वो अभी मैंने क्लियर कर दिए। ठीक है, तो ये आप सूत्र लिख लीजिए, फिर अपने सवाल जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो फर्स्ट सवाल करते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है
4,000 रुपए की एक राशि, 4,000 रुपए की एक राशि, 4,000 रुपए की एक राशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए सीधा मैं बता सकता था ये फिर आपको सूत्र करके कर देना, लेकिन अपने ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी क्वेश्चनों की भाषा को अपने को समझकर ये पता लगाना आना चाहिए इसमें मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, या क्या क्या चीज जो है वो दी हुई है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 4,000 रुपए की एक राशि, तो 4,000 रुपए की एक राशि है, उसको जब अपने 5% वार्षिक लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 6 माही लिखा हुआ होता तो आपको मैंने बताया दर को आधा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वार्षिक ही लिखा हुआ है, तो सूत्र वैसा का वैसा रहेगा। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपको पूछा क्या है, कितनी हो जाएगी, तो यानी मिश्र धन आपको पूछा है। कैसे मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, यही तो पूछा है कि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी वो, तो आपको मिश्र धन निकालना है, और उसके अंदर आपको क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है इसके अंदर नहीं निकालना। आपको ये पूछा है कि मूलधन ये है, दर ये है, समय ये है, अब ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि इसके ऊपर कितना ब्याज बनेगा, तो अपने को मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर, यानी 105 हो गया, 105/100 इंटू 105/100, ये हो गया आपके मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात, समय 2 वर्ष है, इसने 2 बार कर दिया, इसको 5 के पहाड़े से काट देंगे, तो 4,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, इसको अपने सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये गया 2 बार, ये वापस काटा तो ये गया 10 बार, इसको गुणा करेंगे तो अपने कितना आ जाएगा, 4,410 रुपये, 4,410 रुपये। अब अगर आपको ये पूछा जाए, ये हटा दिया जाए कि कितना हो जाएगी, इसकी जगह आपको पूछा जाए तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये तो अपने मिश्र धन निकाला, इसमें मिश्र धन ही पूछा गया था कि कितनी हो जाएगी राशि। अगर आपको ये पूछना जाए तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आपके पास मिश्र धन आया हुआ है, मूलधन आपके पास पड़ा है, तो आप क्या करोगे, मिश्र धन में से मूलधन जब घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जो कितना है 410 रुपये, 410 रुपये। ठीक है, तो ये इस तरीके से सवाल जो है वो किया जाता है। तो आपको मैंने एक सवाल से 2 चीजें निकालनी बता दी है, मिश्र धन निकालना भी बता दिया है, और मिश्र धन निकालने के बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना इससे आसान है। नेक्स्ट सवाल करते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई राशि, थोड़ा कठिन सवाल लेते हैं अपने, क्योंकि ये अब आपको बार बार एक ही क्वेश्चन कराने का कोई अर्थ नहीं निकलता है कि आपको बार बार एक ही क्वेश्चन कराया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इसको ध्यान से समझना, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई राशि चक्रवृद्धि
ब्याज की दर से, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000 रुपए और 7 वर्षों में 18,522 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है? हो जाती है, तो आपको निकालना क्या है? वार्षिक दर। वार्षिक दर क्या होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इस सवाल को अपने पढ़ते हैं। पहले अपने को दिया क्या है कि यहाँ पे तो दो चीजें अपने को नहीं दे रही। एक तो अपने को दर तो पूछ ही रखी है, सीधा सीधा इसका जो आंसर है वो दर तो है ही। ठीक है, आपको दर तो पूछ ही रखी है। आगे सवाल भी दे रखा है कि कोई राशि जो है, तो कोई राशि यानी जो मूलधन जो है वो भी आपको जो है वो नहीं दे रखा। मूलधन भी आपको नहीं दे रखा और आपको दर भी जो है वो नहीं दे रखी। समय जो है वो आपको दे रखा है, वो भी 2 समय दे रखा है कि एक राशि है उसको आप 4 वर्ष के लिए अगर देते हैं, दर नहीं बता रखी आपको कि एक राशि है उसको 4 वर्ष के लिए दोगे तो इतनी हो जाएगी और 7 वर्ष के लिए दोगे तो इतनी हो जाएगी। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको मूलधन भी निकालना पड़ेगा और चक्रवृद्धि ये आपकी दर भी जो है वो वार्षिक दर जो है वो भी निकालनी पड़ेगी। तो इसको अपने कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने क्या है, जो अपने को मिश्र धन दिए हुए हैं 2, तो कौन कौन से मिश्र धन दिए हुए अपने को 2? एक तो ये मिश्र धन दिया हुआ है और एक ये मिश्र धन अपने को दिया हुआ है। तो इसको सूत्र की सहायता से अपने देखते हैं कि 16,000 रुपए पहला मिश्र धन, पहले कंडीशन क्या है? 16,000 रुपए मिश्र धन का सूत्र क्या होता है कि मूलधन को P मान लेते हैं, मूलधन इंटू 1 प्लस दर भी अपने को दी हुई नहीं है, दर बटा 100 की घात समय कितनी है? समय अपने को दे रखा है। पहली कंडीशन ये हो, ये आर है। ठीक है, आपको सही दिखाई कैपिटल में लिख देता हूँ आर। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि आपका मिश्र धन कितना हो जाता है? 18,522 बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटा 100। यहाँ पे समय कितना दे रखा है? 7। ठीक है, इनको आप बराबर में लिख सकते हैं, इनको आप बराबर में लिखेंगे तब ये किस तरीके से इसका इक्वेशन, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इनको आप जब अपने सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके 18,522 बटा, इसको भाग में ले आते हैं, ये इधर बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की घात समय को 7 माइनस 4 किया तो कितना आ गया आपका 3। देखो इसको मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, इसको ध्यान से देखो, आप अपनी कॉपी में लिखो, फिर आपको इसको सही तरीके से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है अपने मूलधन को मूलधन से काट देंगे क्योंकि दोनों जगह सेम है। ठीक है, आर भी कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ये इक्वेशन जो है वो बनी है। अब इसको अगर आप काटोगे तो ये जो है आपका, ये यहाँ पे काट के अगर देखते हैं तो 1 प्लस आर बटा 100, तो ठीक है ना, 1 प्लस आर बटा 100, एक जो है वो इधर आ जाएगा। ये अगर ब्रैकेट हटा देते हैं अपने तो ये 1 क्या आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 1 प्लस आर बटा 100, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि 18,522 बटा 1600, ठीक है, माइनस 1 बराबर आर बटा 100। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपने कि 18,522 किसका क्यूब है,
या 16,000 जो है वो किसका क्यूब है, क्योंकि अगर क्यूब कर देंगे अपने तो ये क्यूब से जो क्यूब है वो कट जाएगा। तो इसलिए अपने इसका क्यूब निकाल लेते हैं। ये 18,522 किसका क्यूब है और 16,000 जो है वो किसका क्यूब है। तो ये जो है आपका 21 और 20 का जो है वो क्यूब है। तो 21/20 - 1 बराबर R/100। ठीक है, ये क्यूब से क्यूब मैंने काटने के लिए क्या कर दिया इसको 21 × 21 × 21 आप करोगे तो कितना आ जाएगा 18,522। 20 × 20 × 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 1600 रुपये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको अपने क्या सॉल्व करते हैं, तो ये इसी तरीके से ये ले लिया, भाग दे दिया, 20 आया आपका 21 माइनस ये आ गया 20 और 20 बराबर R × 100। ठीक है, तो यहाँ पे घटाया तो कितना आ गया आपके, ये मिटा देता हूँ मध्य से, ये आपने घटाया 21 में से 20 किया 1/20 बराबर क्या आ गया R/100। तो R बराबर कितना हो गया 100/20। R बराबर कितना हो गया 100/20, ये कितना आ गया 5% आपकी दर आ गई। 5% क्या आ गई आपकी दर आ गई। तो अपने को यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी थी। एक इक्वेशन दे रखी थी कि 3-4 वर्ष हो तो इतना, 4 वर्ष हो तो ये और 7 वर्ष हो तो ये, दोनों इक्वेशन को आपस में अपने बराबर में रखकर इनको जब कंबाइन किया तब अपने मूलधन से मूलधन को काट दिया और बाकी जो आपने आया उस तरीके से इसको आगे से आगे सोल्व कर दिया। बहुत कठिन सवाल है, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिएगी। 3-4 बार जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करना सीख जाओगे तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा और हार्ड लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। ₹3,000, थोड़ा हार्ड लेते हैं। 3,000 रुपए, 3,000 रुपए कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,993 रुपए हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो नहीं लिखा है कि 3,000 रुपए जो है वो कितने वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,993 रुपए हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा है, यहाँ पे वर्ष पूछा है कि कितने साल जो है इसको लग जाएंगे 3,000 रुपए को 3,993 रुपए बनने में कितने साल जो है वो लग जाएंगे। यहाँ पे मिश्र धन आपको दिया हुआ है 3,993 और मूलधन दिया हुआ है आपको 3,000। यहाँ पे मिश्र धन का सूत्र क्या होता है 3,993 बराबर मूलधन दिया हुआ है आपको 3,000 इंटू दर कितनी दी गई है 1 + 10/100 और यहाँ पे आपको समय जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको अपने इधर लेके आए 3,993 बटा 3,000 बराबर कितना हुआ आपके 1 + 10/100। ठीक है, 10/100 जो है वो आपका क्या हो गया, ये आपके किसमें है निकालना। तो अब अपने को इसको जो है वो इससे काटने के लिए, यहाँ की संख्या जो है वो ज्ञात करने के लिए अपने इसको निकालते हैं कि ये किसका क्यूब या किसका वर्गमूल या किसका घनमूल है। तो ये निकालेंगे अपने, पहले इसको काट लेते हैं। ये आपके कितने के पाड़े से कटेगा 3 के पाड़े से कट रहा है। यहाँ पे 3 के पाड़े से काटे अगर इसको तो 3 एकम 3, ये आ गया 1331/1000। ठीक है, इसको जब आगे काटोगे आप तब ये कितना आ जाएगा आपकी 11/10। यहाँ पे n मान लेते हैं बराबर 1 + 10/100 की घात आपका समय हो गया। ठीक है, इसको एक बार मैं साइड में इसलिए हो रहा हूँ ताकि आप इसको एक बार समझ पाओ
ठीक है, आप 2 मिनट इसको देखो और इसको कॉपी में लिखो। कॉपी में नहीं लिखोगे तब तक आपको ये करना जो है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आपने देखा है कि इसको आपने काटा है, तो ये जो आपके 11 जो है वो कैसे, ये अपने कितनी संख्या 1331, और ये कितनी संख्या, ये अपने इसको काटा था 1000। तो ये किसका है, आपके 11 इंटू 11 इंटू 11 करते हैं तो 1331 आता है। 10 इंटू 10 इंटू 10 करते हैं तो 1000 आता है। तो यहाँ पे अपने किस क्या आ गया, इसको 3 आ गया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैं ये कह रहा हूँ आपको 3993 बट्टा 3000 को जो है मैं वो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ। 3993 को 3000 जो है मैं वो इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखा मैंने, तो इसको पहले तो काट दिया, क्योंकि ये किसी का पूरी तरीके से घनमूल या वर्गमूल नहीं बन रहा है। यहाँ से 3 के पहाड़े से काटा तो मेरा कितना आ गया 1331 और 1000 हो गया। फिर इसको मैंने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे 3000 1331 किसका होता है, आपके 11 इंटू 11 इंटू 11 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 11 का क्यूब 10 का क्यूब। क्यों किया ये, क्योंकि यहाँ से अपने को जो है वो क्यूब जो है वो काटना था। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 3 जो है वो आ गया। ठीक है, तो इसको 3 को आप 3 से जो है वो काट दोगे तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। कितना आया 3 वर्ष। यहीं पर आपका सवाल जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, देखिए अभी अपने जो 2 सवाल अभी पिछले वाले किए हैं, एक में अपने को दर निकालनी थी और एक में अपने को वर्ष निकालना था। एक में दर निकालनी थी और एक में समय निकालना था। जब दर और समय आपको निकालना हो तो आप मिश्र धन का जो सूत्र है, क्योंकि अगर आपको दर या समय निकालने को कभी भी कोई कहेगा तो आपको हमेशा जो है वो 2 इक्वेशन हमेशा देगा कि इतने में इतनी हो जाती है, इतने में इतनी हो जाती है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आपको हमेशा देगा। उन 2 इक्वेशन को आपको पहले बनाकर उन दोनों को आपस में मिक्स करके आपको आंसर जो है वो समय और दर का निकालना पड़ेगा। तो अपने आज 3 क्वेश्चन किए। हार्ड क्वेश्चन को मैंने करवाने की कोशिश की है जो आपके हार्ड बन सकते हैं, क्योंकि बाकी जो इजी सवाल है वो आपके सूत्र की सहायता से आसानी से सीधे तरीके से हो सकते हैं। तो मैं अब आपको घर से करने के लिए 2-3 सवाल देता हूं जो आपको करने हैं। तो फर्स्ट सवाल लिखो आप, ₹4500। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके घर का होमवर्क है, ये लिखा है। ₹4500 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। ₹4500 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ₹4500 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका ₹160 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका
5,000 रुपये, थोड़ा कठिन देता हूँ आज ये मैंने कराया है। दो ये आपके इजी, एकदम इजी सवाल है, सूत्र की सहायता से आसानी से हो जाएंगे। ऐसे ही सवाल जैसे आपके आने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको जो पिछले 2 सवाल कराए वो कंपटीशन के हिसाब से भी अपने कर रहे हैं इनको, कि आपके अगर कठिन ITA में भी हो सकता है कभी 1-2 क्वेश्चन तो कठिन आते ही हैं, तो उन कठिन सवाल में अगर आपके इसी टॉपिक का कोई कठिन सवाल आया तो आप कर पाओ। तो अगला क्वेश्चन उस टाइप का ही क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये, 5,000 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक, कितने प्रतिशत वार्षिक, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,291, 6,291.56 रुपये हो जाएगा, रुपये हो जाएगा। ठीक है। वैसे आप ITA के अंदर आप कैलकुलेटर जो है वो उपयोग कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर के द्वारा आप आसानी से इनको 1 मिनट भी आपको नहीं लगने वाला इनको निकाल दें। ठीक है। अगर आपको सूत्र याद है तो कैलकुलेटर की सहायता से आप 1 मिनट में इसको निकाल सकते हैं आंसर। तो हो सके आपके पास अभी पेपर तो है नहीं, पेपर अगर आपका ITA का चल रहा हो तब आप क्या है कैलकुलेटर का उपयोग करें। अगर कैलकुलेटर का उपयोग आप अधिक करते हैं तो आप जो है वो सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग जब कभी नहीं आपको उपयोग में करने को दिया जाएगा तब आप वो भी गलत करने लग जाएंगे, क्योंकि आप उसको लगातार उसको अभ्यास में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे 3 सवाल जो है इन तीनों के आपको आंसर देने। फर्स्ट में आपको मिश्र धन पूछा है, सेकंड में आपको 160, फर्स्ट में आपको कितना क्या पूछा है, कितना हो जाएगा यानी मिश्र धन पूछा है। सेकंड में पूछा है कि 160 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है सीधा। इसमें मिश्र धन पूछा है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और इसमें आपको वार्षिक प्रतिशत दर बतानी है। वार्षिक प्रतिशत दर बताने के लिए आपको यहाँ पे मूलधन भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको मिश्र धन जो है वो भी दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ से आपको दर निकालनी है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएगी। ये आपको 2 निकाल, 3 क्वेश्चन जो है वो आपको निकाल दें। इन तीनों क्वेश्चनों को करने के बाद नीचे आप अटेंडेंस लगाए, इन तीनों का आंसर लिखें। अभी 2-1 दिन से आप कम अटेंडेंस लगा रहे हो, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अटेंडेंस जरूर लगाए ताकि आपका पता चल सके कि कौन कौन जो स्टूडेंट है वो क्लास में है। धन्यवाद। आज का इतना ही।